छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार टीवी के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना माँ आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो, आज जोहार पहुना माँ हमार पहुना के रूप में आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म विकास निगम के प्रथम अध्यक्ष भाई राजेश अवस्थी जी। और ये बहुत ज़बरदस्त अभिनेता भी है, सुप्रसिद्ध अभिनेता है। तो राजेश भाई, सबले पहले आपके हमारे ये कार्यक्रम में हृदय अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार चंपेश्वर भैया, आप मने कार्यक्रम में मोला सुरता करे हो, मोल बहुत अच्छा लगी। सबो जनता जो है कार्यक्रम ले देखा तो सबो जन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजेश अवस्थी के बहुआयामी प्रतिभा है, वो गाथे घलो, एक्टिंग घलो करथे, शो घलो करथे, इंटरव्यू घलो लेथे, बहुत अपन चीज़ है। सब विधा में हम धीरे धीरे बात करबो। लेकिन राजेश अवस्थी के जोन कला जीवन के शुरुआत है कैसे ढंग ले हुई, थोड़ा बचपन में जाबो फिर आगू बढ़बो। एक्चुअली क्या है कि मैं जब छोटे रहो बाल मंदिर में तो उस समय से एक गाना बड़ा फेमस रहा है, यशोदा का नंद लाला वाला जू जू जू। तो बोला पता नहीं बचपन से एक होता ना कि गाय के एक शौक रही से। तो गाँव में हम बाल मंदिर से जब आवो में घर के पास सिविल लाइन में गरियावन में हमारे घर रही तो आंटी मन मोल रोके और एक तो चॉकलेट दे, बोले बेटा गाना सुनाते हैं करके। तो ही टाइम से मोर कला प्रोग्राम के मतलब चॉकलेट से कमाई माई चालू हो गई से तो जाके फिर स्कूल में जब मैं आया तो स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम करना, मैं स्काउट के माध्यम से हो चाहे अपन शासकीय जो भी मतलब कार्यक्रम होते हो सब में पार्टिसिपेट करें। ओला करत 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 फिर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पढ़े हूँ तो बड़े बड़े सब स्कूल के जितना फंक्शन है वो सब में मैं लीड करना, गाना गाना और बजाना ये सब चालू करे हूँ मैं। तो बहुत सारा शिक्षक मन भी देखें कि ये सब तो कॉन्फिडेंस है इस। तो ये बचपन से लेकर स्कूल तक की कहानी है, जब मैं अपन ये सब सारा काम करत रहा और थिएटर करना या नाटक करना, ड्रामा करना, डांस करना स्कूल में ही चालू हो गई। तो जन्म स्थान आपके मूलतः गरियाबंद वो जी जी वहाँ के मतलब हाँ गरियाबंद देवभोग अमलीपदर हमारे मन के पैतृक गांव है। और चूंकि पापा शासकीय नौकरी में रही तो वो रास्ता और गरियाबंद में ही पापा के लंबा जॉब रही तो मोर हम बचपन के पढ़ाई लिखाई और अधिकतम समय मोर वहीं गुजरे गरियाबंद में। सुपरस्टार प्रकाश अवस्थी के छोटे भाई भी हरस, कभी कभी का होते कि एक बड़े नाम होते और एक बड़े नाम के साथ और नाम बनाना मुश्किल हो जाते, का चुनौती है इस? कोई चुनौती नहीं है इसे, बल्कि मोला बहुत सहयोग मिली से भैया से। मोला जब भी मैं कुछ नया काम करना चाहे मैं है या बोलना चाहिए कि जो भी मैं आज हूँ, एक शॉर्टकट में बताऊँ तो मोर छैया भुइया प्रकाश भैया के पहला फिल्म और वो फिल्म में अनुज भैया रही से या बाकी सब टीम से मोर जान पहचान रही से। और दूसरा फिल्म छत्तीसगढ़ के जो बड़ा अच्छा हिट है माया दे दे मैं ले तेन मोर जीवन के पहला फिल्म। तो चूंकि मोर संबंध रही से गरियावन में शूटिंग कर रही आदरणीय प्रेमचंद आगड़ जी के, मैं हमेशा आभारी रही था। मैं हर इंटरव्यू में भी बोलता हूँ कि आदरणीय प्रेमचंद आगड़ जी के द्वारा मोल मौका मिली से एक बड़े सिनेमा करे के और मैं लगातार ओकर साथ 3-4 फिल्म जो करे हूँ ओकर से मोल अनुभव मेरे सब मोर एक जीवन के शुरुआत हुई। तो सब वहाँ से परिचय। तो प्रकाश भैया जब शुरुआत करीस तो कहीं ना कहीं ओकर लाभ मोला मिलीस। फिर मैं अपन हिसाब से जो भी मोला आगे बढ़ना रही करे हूँ और प्रकाश भैया के साथ लगातार काम करें और आगे भी आने वाला समय में हम करत हन तो कर से मोल पूरा सहयोग मिले हैं। बहुत बढ़िया गाथास भी सुने हो सुने हो का देखे ना मन है ना। तो एक 8 ठन बनिया सन गाना सुना दो, ओकर बाद फिर गोठियाबो। अभी मोर एक लास्ट जो फिल्म अरेस्टूरा चाय वाला ओकर गाना बड़ा फेमस और चर्चित हो है। वो गाना के 2 लाइन आप ला सुनावत हमें। मोर मन के सुआ उड़ाथे देखे ले दोनों तोर नैना, मोर हृदय तही समाए सवरेंगी गोरी मोर मैना। मोर मन के सुआ उड़ाते देखे ले दोनों तोर नैना, मोर हृदय तही समाए सवरेंगी गोरी मोर बैना। ये बड़ा अच्छा गाना है। कतिक पिक्चर हो गया अभी तक? वैसन देखा जाए तो सब भाषा मिला छत्तीसगढ़ी के तो तकरीबन मैं 6 फिल्म करे हूँ। जिसमें मुख्य रूप से अगर लीड के बात करो तो माया 2 एक बड़ा अच्छा सफल फिल्म रही से और अभी टूरा चाय वाला जो मोरा है वो दोनों फिल्म में करे हूँ। अच्छा, टूरा चाय वाला करे तो मैं देखे हूँ कि मुंबई के बहुत बड़े आर्टिस्ट संजय बत्रा जी के साथ करे, आप लीड में रहे हो जी। तो
कैसे रही से बत्रा जी साथ काम करे के अनुभव? संजय बत्रा जी से बहुत पुराना संबंध है। एक तो छत्तीसगढ़िया वह अपन छत्तीसगढ़ के हैं और जाके मुंबई में एक बहुत सारे ऐसे काम करे कि छत्तीसगढ़ में एक हमार बोलना चाहिए कि शान हम मानथन वाला कलाकार के रूप में एक प्रसिद्ध अभिनेता है वहाँ। जब मैं फिल्म के स्क्रिप्ट में काम करत रहा हूँ तो मोल एक अलग एक विलेन के जो किरदार ही से तेन चाहिए रही कि इस तरह से कुछ हो, तो दिमाग में संजय बत्रा भैया आई, तो फिर मैं जाके चर्चा करें और बहुत अच्छा काम करें साथ में। और चूँकि पुराना संबंध भी रही और बहुत अच्छा कलाकार भी है, छत्तीसगढ़िया आदमी तो अपन हिसाब से बढ़िया होकर से बहुत अच्छा काम करी और फिल्म में दिखते भी बात, और जो करेक्टर ला मैं चाहत रहा हूँ कल बहुत ज़्यादा अच्छा करी सका। ओकर बाद में फिर भोजपुरी फिल्म के लाइन लगी जी। भोजपुरी में कतेकन पिक्चर करे हो? भोजपुरी में मैं 2 फिल्म करे हूँ। एक कर रहे हो सुपरस्टार रवि किशन जी जो अभी सांसद भी है, और साथ मोर एक धुरंधर करके फिल्म आ रही है जिसमें रवि किशन जी के निगेटिव रोल रही से, मोर पॉजिटिव रोल रही से, बड़ा अच्छा किरदार। तो वो फिल्म बड़ा सुपरहिट हुई, बहुत सारे अवार्ड मिले इस फिल्म ला। फिर एक विनय आनंद जो गोविंदा के भांजा है, वो विनय आनंद जी के साथ काम करे फिल्म पागल प्रेमी करके वो करे। फिर उसके बाद भोजपुरी थोड़ा ब्रेक कर दें काबर कि कुछ ऐसे कंटेंट मन भोजपुरी में कुछ ज़्यादा है जिनला थोड़ा दिल गवाही नहीं देती कि आगे और करना चाहिए। भविष्य में कभी कोई अच्छा कंटेंट जो कि दिल लगे कि साफ सुथरा है, परिवार के साथ बहुत सारा चीज़, तो आगे और करे के मन बना हूँ। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एक दिल में आई इसकी थोड़ा सा अभी वो जो कंटेंट मिला था इस जो आने वाला समय में भविष्य में जो भोजपुरी फिल्म बन के, तो थोड़ा इसलिए ब्रेक कर दें। ये 2 बड़ा फिल्म करे हूँ मैं। फिर मुंबई में भी काफ़ी दिन तक सीरियल वगैरह करे हो? जब मैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मैं जब मोर शुरुआत हुई इस फिल्म के, तो जैसे कि आप लोग बताया मैं दे मेरे फिल्म करें, फिर रघुबीर करें, तोर माया के मारे करें, फिर मैं कुछ एल्बम करे, चाहे सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड के बात करें, चाहे आनंद चौहान जी, लक्ष्मण चौहान जी के यहाँ के कुछ एल्बम करें, और विभिन्न जब एल्बम करें तो मन में एक लगे कि घर में भी बोलें कि जाके मुंबई में ट्राई करो। तो थोड़ा सा मुंबई में जब गए हूँ शुरुआत करें तो वहाँ पे बोलना चाहिए कि 2-3 बार तो समझे नहीं इसकी कैसे टाइप के का होते, चूँकि मतलब एक छत्तीसगढ़ का लड़का जब निकलता है मुंबई में जाते और वो भी बहुत कम उम्र में, लगभग 18-20 साल के आसपास मोर उम्र रही सोई, तो मैं मुंबई गए रहा हूँ, तो अकेला ही गया हूँ। और तो देखियो मैं वहाँ पे तो थोड़ा सा मोला नर्वस सा हो गया, फिर मोला लगे इस कैसे वीडियो का, फिर एक बार फिर हिम्मत जुटा, फिर कोशिश करे हूँ, घर वाला मन भी सहयोग करें मोला। तो फिर जब गया तो कुछ महीना के स्ट्रगल के बाद फिर मोला जो एक सीरियल बड़ा अच्छा पहली यात्री से स्टार प्लस में कसौटी जिंदगी की अभी याद होगा पहली वाला, तो मैं एक अनुराग बासु कैरेक्टर है और सीरियल हमन काफी देखा, श्वेता तिवारी वगैरह से। मोला पहला सीरियल जब ऑडिशन दे सोनी टीवी एक सीरियल मिली मोला, एक लड़की अनजान इसी नाम रही सीरियल के, तो मैं शुजान खान जो एक्टर होकर साथ मोल काम करे के मौका ली, तो मोर लिए बड़ा अच्छा एक अनुभव रही इसकी। मैं जनरल टीवी में देखते हूँ, आज मैं बम्बई में ओकर साथ काम करता हूँ। ओकर अलावा जी टीवी में एक सीरियल करे मैं रावण करके, फिर स्टार प्लस में संगम करे, और बिग मैजिक में हमें बजरंगी, ऐसे तमाम बहुत सारा सीरियल बन के फिर दौड़ चालू हुई, ऑडिशन लगातार देता हूँ, सीरियल मन में काम करना चालू करे। तो बम्बई के पिक्चर में काम करे की कोशिश करेस कि नहीं करेस, काम तलाशे के प्रयास करे? बम्बई में भी मैं फिल्मों में बहुत सारा काम तलाशे के प्रयास करूँ, लेकिन मोर दिल में हमेशा आज भी चाहत है, आज मुंबई में मोर अच्छा संबंध है, सब कुछ है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक हीरो के रूप में मैं अगर लोगन के बीच में हो तो मुंबई में कोई सम्मानजनक काम कराऊँ। छोटे मोटे सीन करना तो वहाँ पे मोर लिए अभी संभव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त और रुकाऊँ और कुछ सम्मानजनक जब काम हो कि जो ला देख के दर्शक मन ला भी लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजेश अवस्थी जी कोई फिल्म करे है तो अच्छा हो, मैं किरदार करे, अच्छा काम करे है, माहौल गर्व हो, मन ला भी अच्छा लगे, तो ऐसे कोई काम करना चाहूँ। नहीं, हम देखते हम दायरा बड़े हमें टीवी सीरियल के दायरा बड़े हैं, मुंबई के पिक्चर के दायरा बड़े हैं, हमारे जन छत्तीसगढ़ी में जो फिल्म है ओकर दायरा छोटे हैं। तो वहाँ जाके अगर छोटे मोटे रोल मिला थे, मान लो जाए सीरियल वगैरह में दायरा बड़े बड़े दर्शक वर्ग देखा थे, तो नहीं तो सीरियल तो मैं लगातार करते थे ना, सीरियल तो मैं करे छो, जैसे आप लोग बताया बहुत सारे सीरियल करे, सीरियल में तो लीड तो नहीं करे, लेकिन जो भी रोल करे करेक्टर करे जैसे भी करे तो करते रहे, लीड एपिसोडिक में लीड करे हूँ। बट फिल्म के बाद जहाँ तक है तो वही बताया आप लोग सम्मानजनक काम की बात करत हूँ मैं, कि जब अगर मोर संपर्क इतना अच्छा है कि कभी वो स्थिति आ ही, चाहे वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर हो या कुछ हो, तो मैं एक्टिंग के अलावा पर्दा के पीछे काम करता हूँ कुछ प्रोडक्शन हाउस के, जैसे अभी सारेगामा प्रोडक्शन है, अभी वहाँ के एक फिल्म मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं अभी,
हामिद करके एक फिल्म रही है, ओकर एक फिल्म है चमन बहार करके, ओकर मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ। वैसे कुछ प्रोडक्शन मन के साथ मोर जुड़ाव भी है, जहाँ से मैं जुड़ के काम करता हूँ। आने वाला समय में कभी ना कभी मैं अपन जो एक प्रयास में हो या मुंबई में जैसे रही तो मैं छोटे मोटे जो ऑफर आते वो तो करना बड़े बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इंतजार करता हूँ कि कुछ बेहतर काम किया जाए। का छत्तीसगढ़ में रही कि जिन हिसाब से आप छत्तीसगढ़ी फिल्म ला प्रोड्यूस करत हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म ला डायरेक्ट करत हो, वो बढ़िया काम करत हो, का छत्तीसगढ़ में रह के हिंदी में काम करना संभव है? बिल्कुल संभव है, छत्तीसगढ़ में रह के हिंदी में काम करना बिल्कुल संभव है। कब तक रिस्पांस आई हो, कौन हिसाब से हम कर सकत हन? देखो, एक मोला ऐसा लगता है कि कर लिए बड़ा विस्तृत जानकारी एक तो चाहिए हुई, काबर कि छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्म बनाना कोई बड़े बात नहीं है। देखो, बम्बई भाषा के फर्क है और टेक्निकली फर्क है और स्टार कास्ट के। एक न्यूटन फिल्म बने रही जो कि ऑस्कर तक गई, सो पूरा शूटिंग हुई छत्तीसगढ़ में, राजकुमार राव वगैरह सब आपला पता हुई, ऐसा टाइप के और बहुत सारा अभी हिंदी पिक्चर मन के शूटिंग यहाँ पे हुए है। लेकिन अगर आपके पास वो बजट है और वो स्टार कास्ट, हालांकि आजकल छोटे छोटे बजट मन के जो फिल्म बहुत अच्छा आते हैं, और मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो बड़े बड़े स्टार कास्ट मन से अच्छा तो छोटे छोटे बजट के हिंदी फिल्म मन ज़्यादा अच्छा सफल होते। तो वहाँ के अगर कोई निर्माता निर्देशक यहाँ आते या यहीं के निर्माता निर्देशक अगर थोड़ा सा जो एक बोलना चाहिए कि जो लेवल या जो क्वालिटी हिंदी फिल्म में लगते, काफ़ी वो राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होते, अगर वो बनी तो निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ में प्रयास किया जा सकते, बनाए जा सकते। कोनो भी पिक्चर ला चलाए बार का जरूरी है कि स्टार कास्ट ही हो? नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई पिक्चर चल ही काबर, कोई पिक्चर कई मतलब हम कई बार देखें कि अच्छा स्टार कास्ट वाले पिक्चर धरे रह जाते, एक बहुत अच्छे जो स्क्रिप्ट है वो आगे चल। एक्चुअली क्या है कि फिल्म लाइन में ना एक तो लक भी डिपेंड करता है, दूसरा आपके टेक्निकल मेकिंग और कैसे आप रिलीज करते हो। फिल्म तो कई जन मन बना लेते हैं अच्छा, लेकिन रिलीज करे के सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। रिलीज कैसे करना है, कैसे होकर प्रचार प्रसार करना है, कौन होकर देख रेख करत है, कौन पब्लिसिटी करत है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, सब चीज़ बड़ा मायने रखते हैं। चाहे कोई भी सिनेमा की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ी में बात करना, हम हिंदी में बात करें, तो सब आपला पता है अच्छे से कि जहाँ की भी बात हो, तो अगर वो सही हाथ में जाते हैं, सही तरीका से अगर होकर प्रचार प्रसार होते और लोगों में वो आपला अपन ट्रेलर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से वो जगाए लगते कि आप वो फिल्म देखे जाओ, तो जरूर जल्द तक देखते और सफल होते फिल्म। चलो ठीक है, राजेश अवस्थी नाइट चलते, बहुत हिट है, कई जगह अपन देखें पूरा टीम के साथ आपके जो प्रोग्राम होते गाँव ओकर बारे में का तैयारी है, वो कैसा रिस्पांस आते और कतका मजा आते, और शो में का संभावना आप मतलब दिखाते हैं भविष्य में? एक्चुअली मैं जब कार्यक्रम करता हूँ तो मोर 2-3 तरह से कार्यक्रम होते हैं, और मैं हमेशा दर्शक मन से जब भी जाता हूँ सामने में तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। कोई भी कलाकार हो, दर्शक मन के जो ताली और जो आशीर्वाद रहते हो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं 3 घंटे के, दर्शक बोलते हैं भैया एक गाना सुनाओ। और बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा टीम के साथ मोर लाइव बैंड के साथ छत्तीसगढ़ी के जो कला संस्कृति को आगे बढ़ाए के और दर्शक मन के मनोरंजन के रूप बहुत सारा मैं नाटक भी करता हूँ, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में हो, स्वच्छता के विषय में हो, इसे नाटक ड्रामा प्रहसन के द्वारा भी मैं जनता के बीच में संदेश रखता हूँ। तो एक टोटल एक पैकेज मोरे पास प्रोग्राम के रहता है, जेकर से मैं जनता ले एंटरटेनमेंट करे कोशिश करता हूँ। और जहाँ भी मैं गया हूँ मोला दोबारा तिबारा जरूर प्रोग्राम में बुलाए हैं, कर से लगता है कि मोर प्रोग्राम हमेशा सफल होते और दर्शक मन भी बहुत पसंद करते हैं, और मोर से जब डिमांड करते हैं कि कुछ और बेहतर मैं और अच्छा कुछ ना कुछ करते रहूं तो बड़ा खुशी होते। और लगातार ये पिछले मैं बोलना चाहिए कि 8 वर्ष से कार्यक्रम करत हूँ, और छत्तीसगढ़ में बहुत सारा प्रोग्राम करे, बहुत सारा पुरस्कार मिले कर अलावा मैं अन्य राज्य मन में भी कार्यक्रम करे जहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा मोर सम्मान हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम कर चुके हों। तो ये एक कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला पूरा देश दुनिया में बगरावां, और जहाँ भी हो सके हमार छत्तीसगढ़ के गुणगान कराऊँ। अपन शो के 1-8 ठन गीत सुनाते हैं हमारे दर्शक मन ला। बहुत सारा शो के गाना मन तो है मोर, लेकिन मैं अपन चूँकि मैं बात करत हूँ एक कोई मैसेज देके, तो एक पारिवारिक एक मैसेज है हमारे एक फिल्म के गाना, इसे तेकर मैं बात ला गा के सुना था। स्वागत है। तो ये सब जन बरे हमारे जनता जिन मन देखे थे प्रोग्राम ला। कत को दावा करे भले संसार गा, कत को दावा करे भले संसार गा, काम आथे सुख दुख माँ परिवार गा, हो काम आथे सुख दुख माँ परिवार गा।
हे दिखावा दोस्ती औ प्यार गा, हे दिखावा दोस्ती औ प्यार गा, काम आथे सुख दुख माँ परिवार गा, हो काम आथे सुख दुख माँ परिवार गा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है राजेश भाई। अभी हम देखा था कि जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना थे, कोई नवा चीज आवत का है मां? अब देखो कोई भी सिनेमा होते हो प्रयोग के माध्यम होते हैं, हर आदमी अपन अपन हिसाब से प्रयोग करते हैं। जैसे अभी सतीश जैन जी के पिक्चर बहुत अच्छा सफल रही, सो में भी सतीश भी अपन हिसाब से कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते हैं। मैं एक पिक्चर ला रहा टूरा चाय वाला प्रयोग करें, बहुत सारा अलग अलग टाइप के गाना हो, मैं करमादा दरिया सुअस लेके पंथी भी डाले, हम रैप सॉन्ग भी डाले, मतलब एक अपन हिसाब से हर व्यक्ति के। तो जब कोई चीज़ सफल होते तो लगते कि वो चीज़ हमार सफल हो है और एक नया प्रयोग करके ओला देखे जाते। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एक्चुअली मोला ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग अभी सफल नहीं हुए हैं। ओकर कारण है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे दर्शक है तेन मन प्योर और प्योर जो है छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला पसंद करते, चाहे कर्मा के हमारे गाना हो, चाहे एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पे लेके परिवार बनान, जैसे मया मया टू या भी हजन पगली फजब, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण मन है जिन मन बड़ा सफल हो फिल्म। तो छत्तीसगढ़िया जो पन है, जो ठेठ पन होते वाला छत्तीसगढ़िया अभी पब्लिक अभी भी देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब छत्तीसगढ़ के पब्लिक जब सेट मैक्स के जैसे फिल्म मतलब भी बड़ा पसंद करते, जब साउथ इंडियन फिल्म मतलब पसंद करते, तो एक एक्सपेरिमेंट करे के तमन्ना सब ला रहते और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते। अब आने वाला भविष्य में देखथन कि कौन सा इस एक्सपेरिमेंटल फिल्म सफल होते तो हिसाब से आगे के निर्माता मन फिर वैसी फिल्म बनाई। हम देखा था कि ज़्यादातर पिक्चर के लागत के वसूली तक नहीं हो पावा थे, तो फिर भी अपन सब फिल्म बनावा थे, बहुत कम पिक्चर चल पावा थे जी। और जिन चला तो ठीक है, मतलब बधाई है और चलना भी चाहिए, हम नकारात्मक बात भी नहीं करन। लेकिन कोनो पिक्चर बढ़िया चला है, एक बार हम का कर सकते हैं? अब देखो, मैं अगर बात ले करत हो तो सीधा सीधा बात है कि हमारे एक तो थिएटर की कमी है। हमारे डबल पिक्चर चले हैं। नहीं का बोला थिएटर की कमी हो, मैं क्या बोला था, थिएटर कमी ही है। ये आप बोला था 20-25 में से एक पिक्चर के चलना। अगर सब पिक्चर चलना है तो थिएटर की आवश्यकता पड़ी कि एक हफ्ता में सब पिक्चर में थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 दिन लग के या एक हफ्ता लग के थोड़ा सा तो पैसा बाहर आई लोगन मन के, जतका लगाया उसका कम से कम 100 थिएटर हो ही तो थोड़ा सा हमार मुद्दल बाहर आ जी, हमें ऐसा लगता है कि कम से कम में भी। दूसरा बात यह है कि जब कोई व्यक्ति फिल्म बनाते हैं निर्माता, आप लोग पता है अच्छा से, तो अपन शौक से बनाते या तो एक अनुभव से बनाते या तो कई प्रकार के व्यक्ति अपन है ना। तो एक मतलब है कि अनुभव जब जो कोई व्यक्ति लेते जो वाकई में फिल्म ला जनता बर बनाते, 2 प्रकार के व्यक्ति होते, या तो अपन खुशी बर बनाते अपन बर, या तो जनता बर बनाते। जोन व्यक्ति जनता बर बनाते फिल्म ला ओकर फिल्म सफल होते, जो अपन बर बनाते ओकर फिल्म सफल नहीं होए। और कई बार ऐसा भी है कि लग के बात है जनता पर भी बनाते, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जब कोई प्रयोग करे हो या वस्तु स्थिति कई बार ऐसे हो जाते, कोई सीजन ऐसे हो जाते जब वो फिल्म अमन नहीं चल पाए, तो एक कोई मापदंड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई निर्माता फिल्म बनाते, निर्देशक फिल्म बनाते, तो जो कोई बड़े व्यक्ति जगह फिल्म सफल हो है वो टीम के साथ काम करे, ओकर अनुभव ले, अपन मर्जी से काम मत करे। जब अनुभव के साथ काम करे तो जरूर निश्चित रूप से सफलता मिली। मतलब ये है कि जब हम कोई सामान बनावत, बिल्कुल ओकर बर एक पर्याप्त बाजार भी रहे, कर काफी कलाकार मन सपोर्ट मिली। थिएटर हमार मूल जरूरत है। अभी मैं देखे हूँ कि राजेश अवस्थी टॉक शो भी करा था मैं, और आज हमारे टॉक शो में आया है, वो टॉक शो के बारे में थोड़ा सा गुठियाते हैं। एक्चुअली क्या है कि मोला ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मोर चलत रहे। जब भी मैं वक्त मोल पास मिलते खाली समय में भी, तो मोला अच्छा लगता है कि अपन दर्शक मन के बीच में रहो, कुछ ना कुछ माध्यम से जुड़े रहो। फिल्म तो साल में 1-2 ठो आते रहते, लेकिन ओकर बीच में भी कुछ ऐसा माध्यम हो। तो कुछ ऐसे मोर शो है जो कि यूट्यूब में मोर आते हैं, एक हॉलीवुड के रंग राजेश अवस्थी संग है, वो थोड़ा एक कॉमेडी शो है, जिसमें मैं जब भी नवा पिक्चर कोई आते या कोई कलाकार मन के इंटरव्यू लेता हूँ, और तरह तरह से मैं कॉमेडियन बनाते और अपन गुदगुदा के जाते, सब कलाकार मन से मस्ती मजाक करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा होकर रिस्पॉन्स है मोर शो, काफ़ी दर्शक मन पसंद कर रहे थे। तो ये शो है। आगे आने वाला छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर्यटन के हिसाब से भी और कला जगत के हिसाब से भी, खान पान के हिसाब से भी मोर शो मन की तैयारी है, जो कि आने वाला समय में करत हूँ। तो मोर अपन सब कलाकार मन के एक है, तो मोर एक यूट्यूब चैनल है जेकर माध्यम से मैं दर्शक मन के भी जुड़े हुए हूँ। अभी राजेश अवस्थी निर्माता निर्देशक है, वो भी एक शानदार पिक्चर बनाना चाहते, कैसना पिक्चर बनाना चाहत? अब
कार खाली तो नहीं बैठस मोला करबे तो। जी जी, मोला ऐसा लगता है कि एक कलाकार कभी भी खाली नहीं बैठे और कर मन में कुछ ना कुछ बात रही थे। तो आने वाला वक्त में मैं हाँ अपन दर्शक मन के लिए कुछ यूनिक चीज़ देना चाहता हूँ। एक तो तैयारी भी है कि कुछ और पारिवारिक फिल्म बनान, ओकर अलावा मैं कुछ अलग पैटर्न, जैसे भी मैं गए रहा हूँ विशाखापट्टनम गए रहा हूँ अभी मैं, तो वहाँ पे एक साउथ इंडस्ट्री है, तो मोला वहाँ पे कुछ निर्माता निर्देशक मन इंटरेस्टेड हैं कि भाई यहाँ भी छत्तीसगढ़ आके शूटिंग करबो या छत्तीसगढ़ के हमारे साथ कलाकार मन जुड़ाओ, हम कुछ अच्छा काम करते हैं बड़े बड़े। तो इस तरह से भी कुछ प्रयोग है। छत्तीसगढ़ में आने वाला जो समय हो मैं जो फिल्म के संभावना देखता हूँ मैं, तो पारिवारिक फिल्म एक जो प्लान करत हूँ, कर अलावा एक एक्शन फिल्म है, 2 तरह के फिल्म और अभी आने वाला समय में अगले साल दर्शक मला देखे मिली। एक अभिनेता अभिनय करते, वास्तव में अभिनय कौन ढंग से होना चाहिए? कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी फिल्म में अभिनय आप कहाँ तक, मतलब कौन हिसाब से काम होना चाहिए? एक्चुअली मैं जो इसे सोचता हूँ, मोर अपन सोचना है, या जब भी मैं कोई काम करे हो मैं, पहला तो ये है कि एक तो आदमी बड़ा लाइटली लेते कोई एक्टिंग ला, और मन कभी सफल नहीं हुए मोले से लगते। और एक तो सीरियसली लेते। मैं देखो जब हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम यहाँ शूटिंग करते हैं, तो माननीय स्वर्गीय आशीष चंद्र जी के मैं याद करना चाहता हूँ मामला में, वो ना स्क्रिप्ट ला जब पढ़े तो करेक्टर ला जिया हो, मतलब शूटिंग में भी अगर वो कोई डॉन बने है ना, तो बात भी डॉन टाइप करे हो हमारे मन से, मतलब वहां पे आशीष चंद्र नॉर्मल कैमरे के पीछे भी आशीष चंद्र जी ने रहा रही से, वो करेक्टर ला जियत रही वहाँ। आज मैं नमन करता हूँ, अगर याद आगे से अचानक आप बात निकाले, तो ये एक शिद्दत होते कलाकार में कि आप वो करेक्टर में डूब जाओ। संजय बत्रा जी वैसी है, कुछ ऐसे कलाकार मन है जिन मन ना अपन करेक्टर ला डूब जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ कैमरा के सामने वो ठीक है, जब तक आपके, वो एक बहुत बड़े कारण है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी स्क्रिप्ट के जो होते हैं वो लाइन टू लाइन रट के कभी भी नहीं बोलना चाहिए, कंटेंट के हिसाब से आप ला काम करना चाहिए। लाइन टू लाइन रटे में कई बार फंबल हो जाए, कई बार आपके वो चीज़ नहीं आ पाए, आप वो चीज़ ला समझो कि का मामला है, ओकर से रिलेटेड आप और कितना अच्छा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और हमेशा एक डायलॉग ला कई बार इम्प्रोवाइज करके आप एक करेक्टर ला जियो, और बाकायदा वो चीज़ के वो बॉडी लैंग्वेज के साथ वो हर चीज़ आप करो। आज बड़े बड़े कलाकार में जो सफल हुए, अग्निपथ में अमिताभ बच्चन अलग रही, तो कोई और फिल्म में अलग रही, तो बहुत अलग अलग करेक्टर जी, आमिर खान जी हर फिल्म में अलग करेक्टर जी था। तो ये कलाकार के पहचान है कि आप जो किरदार करत हो पूरा डूब जाना चाहिए आदमी ला, और वही चीज़ ला आप ला जियो तो पर्दा में दिखना चाहिए। यही सफल कलाकार के निशानी है। बहुत बढ़िया आप मन के विचार, और आप मन जेन ढंग ले जम्मो विधा के बारे में आप लगातार हमार मन से बात करे हवो, हमार जिन दर्शक है वो मन लगाए के हुआ मन दर्शक मन ला बस यही कहना चाहता हूँ कि ये शोला पहली तो देखत रहा, आदरणीय चंपेश्वर गोस्वामी भैया हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा राइटर है, कवि है, और हमेशा एक मार्गदर्शन मिलत रहते हम सब कलाकार मन ला। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला प्यार करो, टाकीज में जाके पिक्चर मन ला देखो। आप मन लिखता हो कि यूट्यूब में कब आहे पिक्चर, तब जब अपन बहुत पैसा खर्चा करके बनाते हैं तो टाकीज के आनंद जो आते बढ़िया, आजकल साउंड क्वालिटी जो अच्छा अच्छा कैमरामैन हमारे फिल्म बनाते हैं, टाकीज में जब जाके देखता हो तो आप मतलब बड़ा आनंद आहे। तो टाकीज में जाके पिक्चर ला देखो, सब कलाकार मन ला माया प्यार दुलार इसने देवत रहो, सफल फिल्म इसने देवत रहो। आपे मन के कारण सब कलाकार छत्तीसगढ़ मन के एक नाम पहचान बना है, आपे मन के आशीर्वाद से सबो कलाकार पर अपन आशीर्वाद बनाए रहो। और बस यही कहना चाहता हूँ, और सब झन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि मुला आप मन अतेक बड़ कलाकार बनाए हो। राजेश भाई, आप हमारे कार्यक्रम में आयो, हमारे मन से विस्तार ले बात करे, संगे संग बढ़िया बढ़िया एक दूठन गाना घलो सुनायो। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। धन्यवाद, बहुत बहुत जय जोहार चंपेश्वर भैया, आप मैंने कार्यक्रम वो याद करे, और उम्मीद करता हूँ फिर मुझे दोबारा बुलाओ, कोई अच्छा विषय में फिर हम बात करबो। बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, ये तो रही हमार विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना में आज हमन जिन गुड बात करें सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता निर्माता निर्देशक भाई राजेश अवस्थी जी से। और ऐसा ही हमार कार्यक्रम ला देखत रहो, हमन नवा नवा पहुना मन आवत रही, आप मन संग मुखातिब होत रही। तो अब देव विदा आप जम्मो संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।